हैदराबाद में आयोजित लोकमंथन 2024 कार्यक्रम में ग्रैंड नैरेटिव फॉर अ ग्रेट भारत विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहनराव भागवत भी इसमें मार्गदर्शन के रूप में उनका लाभ मिला। यह आयोजन भारत के वैभवशाली भविष्य और उसकी महान संस्कृति धारा पर चिंतन और अधिक सशक्त बनाएगा, ये बात सामने आई है। तस्वीरों में आप देखिए संघ प्रमुख मोहनराव भागवत बैठे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं राजस्थान की। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में एक जिंदा व्यक्ति का कागजी पोस्टमार्टम करने और फिर उसे मुक्तिधाम तक ले जाने के मामले में चिकित्सकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग का फेलियर भी सामने आया है। दरअसल झुंझुनू की पुलिस लाइन के सामने रहने वाले जोधपुरिया परिवार के सदस्यों ने इस युवक को लेकर अपना दावा किया था। हालांकि युवक की मौत हो चुकी है, जिसका शव जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मोर्ची में रखा गया है। झुंझुनू शहर के जोधपुरिया परिवार ने इस युवक की पहचान अपने बलबीर जोधपुरिया के रूप में की है। शिनाख्त करवाने के लिए कोतवाली पुलिस और परिजन रवाना हो गए। शिनाख्त में ये बलबीर ही निकलता है तो पुलिस और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की लापरवाही भी सामने आएगी। इस मामले में परिजनों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा से भी मुलाकात की है। गुड़ा ने कहा कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शनाख्ती के लिए कोतवाली पुलिस और परिजन जयपुर रवाना हो गए। पोस्टमार्टम के बाद युवक के जिंदा होने का यह मामला है। हालांकि उसके बाद युवक की मृत्यु हो गई थी। इम्तियाज़ अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। इम्तियाज़, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में अब? देखिए, फिलहाल जो मृतक रोहतास है उसका नाम बलबीर है, वो बताया जा रहा है। और उसके जो कच्ची बस्ती जो जोधपुरिया परिवार है, उन्होंने दावा किया है कि जो कल लावारिस हालत में जो रोहतास मिला था उसका नाम रोहतास नहीं बल्कि बलबीर है, वो है। और 1 महीने पहले ही वो लापता भी हो गया था और उसकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो हमने कोतवाली थाना वहां दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस 1 महीने में भी लावारिस को खोज नहीं पाई। अब कल जब ये मामला सामने आया और उनके सामने जो वीडियो और फोटोज सामने आए तो उन्होंने दावा किया है कि ये जो 1 महीने पहले जो रोहतास गायब हुआ था वही रोहतास है, वो बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और तुरंत ही जो परिवार है उसको साथ लेकर जयपुर गई है और जो डेड बॉडी जो लावारिस रोहतास जिसको बताया जा रहा है उसकी शिनाख्त के प्रयास वो किए जा रहे हैं। जी इम्तियाज़, ये मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा। आज हम लोगों ने भी इस पर चर्चा की थी एनडीटीवी पर और उसका भी असर के रूप में इसको देख सकते हैं कि प्रशासन जागा और इसमें अब संज्ञान लिया गया है। किन किन लोगों पर कार्रवाई की गई है? देखिए, जैसे ही एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया उसके बाद से जिला प्रशासन है वो हरकत में आया और हरकत में आने के बाद जिला कलेक्टर ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और जब रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने जो लापरवाह डॉक्टर थे जिन्होंने मृत घोषित किया था जीवित शरीर को, तो सबसे पहले तो उस डॉक्टर सहित नवनीत नाम है उनका, उनको और उसके साथ ही योगेश जाखड़ है उनको 2 को निलंबित किया गया। साथ ही जो जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं उनको इस बात से सस्पेंड किया गया है कि उन्होंने इस मामले को दबाने का प्रयास किया है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो जो जिला बीडी के अस्पताल है उसमें से 3 जो चिकित्सक है उनको निलंबित कर दिया गया और उनका जो मुख्यालय है वो बॉर्डर इलाकों में रखा गया है, जिसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है और जालौर है। ये 3 जगह उनको रखी गई है। अभी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है, बाकी जांच भी चल रही है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे जो इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। साथ में जैसे नर्सिंग कर्मचारी है और कौन कौन लोग थे जो इस मामले को दबाने का प्रयास है वो कर रहे थे। साथ ही जिला कलेक्टर ने ये भी आदेश दिया है कि जो इस संस्थान में ये रोहतास जो लावारिस था ये रह रहा था, जैसे माँ सेवा संस्थान है बगड़ की, उस पे भी जो सवाल है वो उठ रहे हैं, तो उसकी जांच कराने की भी बात सामने आ रही है। इम्तियाज़, बात ये भी सामने निकल करके आई थी कि ये व्यक्ति जो है बोल नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, इसमें कितनी सच्चाई है?